हाँ, आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। एक्यूट एक्यूट एक्यूट, सबको फीवर हो रहा है, सबको फीवर। हर दूसरे आदमी फीवर। स्टेप क्या है पहले? आपको क्या फाइंड आउट करना है कि डे डेट अंटिल विच द पेशेंट वाज कंप्लीटेड, वही है। फिर आप कब तक ठीक थे? जनरली हम लोग पूछा रहे कब से हुआ है, 2 दिन से। बोलते हैं लोग 2-3 दिन से। उनसे एग्जैक्ट पूछना है कि 2 दिन हुआ कि 3 दिन हुआ। डेट बताइए, दिन बताइए, क्योंकि एक्यूट में हर चीज सबको याद रहता है। क्रॉनिक वाले में भले वो भूल जाता है कब हुआ था, कैसा हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, याद नहीं रहता है। लेकिन एक्यूट में आदमी को याद रहता है। कोई भी खासकर एलिमेंट फ्रॉम भी याद रहता है कि क्या दिक्कत हुई थी, कैसे हुआ। आप थोड़ा सा भी प्रूव करेंगे ना तो आदमी बताएगा कि हाँ हाँ ये हुआ। तो उसके बाद से फीवर आ गया है। ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है कि डेट और टाइम, दिन, सब आप उससे पूछेंगे कि आप कब तक ठीक थे? कब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी? कब से आपको परेशानी होने स्टार्ट हुई?
हम्म, क्या था? डेट और टाइम। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कब तक ठीक थे, कब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम कम्प्लीटली ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट कुड हैव lowered द पर्सन इम्यूनिटी। ठीक है, क्या देखेंगे कि कहाँ उसको इम्यूनिटी लो हो गई। इम्यूनिटी लो का मतलब कोई कंफ्लिक्ट, ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट की, या किसी से कुछ हुआ, चाहे किसी ने कुछ बोला। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि अपने को क्या लगता है, अरे कुछ तो हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आप किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि अभी वायरल चल रहा है, लोग बोलने करे कन्फ्लिक्ट कहाँ से आ गया, कन्फ्लिक्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी कन्फ्लिक्ट होगा ना तो वो आपकी चीजों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, कोई वो दिया है कि आप ट्राई करिए कि कहाँ उसकी इम्यूनिटी लो है। या तो ज्यादा वर्क की वजह से होगा, या ज्यादा एक्सर्शन की वजह से होगा, करे वहां गए थे वहां गए थे, फिजिकल एक्सर्शन भी हो सकता है। और क्या है, ट्राई एंड फाइंड व्हाट कुड हैव मेंटली अफेक्टेड द पेशेंट जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्पटम। ये भी वही चीज दिया कि मेंटली कहाँ इफेक्ट हुए आप, कहाँ आपको किसी से लड़ाई हो गई, चाहे किसी ने कुछ बोला, चाहे किसी ने कुछ चिल्लाया, आप उस चीज को कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, अरे छोड़ो हटाओ। ठीक है, लेकिन एक्यूट में चीजें इफेक्ट कर जाती है, उस टाइम इम्यूनिटी लो होगी, तुरंत फीवर आना स्टार्ट कर धीरे धीरे। मेन इमोशनल काज देखते हैं कि अभी क्या स्थिति। ठीक है, और का पूछो, एक्सीडेंट दैट कुड हैव एक कॉज। कोई इंसिडेंट अगर हुआ है, जैसे दिया है ना, एंगर, एंगर सेपरेशन, ग्रीफ, इंसल्ट, फ्राइड, इवन एक्सेस हैप्पीनेस। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है ना कि हम, ये कोई कॉज नहीं हो पाती, मतलब नहीं मिलता है, चाहे लोग सोचते हैं कि अरे मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, 4 दिन पहले कुछ नहीं हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप, आपकी पुरानी बातें भी कभी आपको हर्ट की है, किसी चीज से, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, चाहे जो भी हुआ है, आप उस चीज को लेके एक्सेसिव अगर कभी सोचने भी लगते हैं ना तो भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है कि हमने उनके लिए ये किया था, ऐसा ऐसा किया था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आप उस सोच के लेके आप इमोशनल हो जाते हैं,
चाहे उस चीज को लेके आप एंगर हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उस टाइम भी किसी को कुछ हुआ हो, आप पुरानी बातों को भी लेके आप एक्सेसिव सोचने लगे, रात में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बहुत गुस्सा आई थी, अभी भी उस चीज को लेके आप इमोशनल हो जाते हैं। जैसे देखो कल वाले केस, तो कल वाला केस था, कल केस में क्या था वो कि उसका जो भाई था, उसका भाई जो था वो एक्सीडेंट में मर गया। ठीक है, कितने साल हो गए, कई साल हो गए, 3-4 साल। उसकी मदर भी 2-3 साल पहले भी एक्सपायर कर, उसका वेट धीरे 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 वेट लॉस हो रहा है, लगभग 70 से कितना आ गया था, 47-48 किलो, 47-48 किलो आ गया। क्यों? कि बॉडी कहाँ जा रही है, डिस्ट्रक्शन में जा रही है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम एक्यूट में लेना चाहिए, एक्यूट में लेना चाहिए, जनरली बोलते हैं एक्यूट। लेकिन हम लोग कल भी क्यों उठाए थे उसको, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। क्यों? क्योंकि अभी भी उस चीज से वो उबर नहीं पाया था। ठीक है, अभी भी उस चीज से उबर नहीं, क्योंकि उससे कल हम लोग बात कर रहे थे तो भी फिर वो रोने लगा। अभी मेंटल ट्रामा उसका शुरू से ही है, अभी भी है। देखा, अभी भी उस चीज को वो भूल नहीं पाया है, अभी भी उस चीज में वो दिमागे चलती ही है। इस वजह से वहां कल हम लोग एलिमेंट फ्रॉम लिए, इल्यूजन भी उठाए थे, लेकिन एलिमेंट फ्रॉम उसमें ज्यादा था, कि अभी भी वो इसको इग्निशिया दिए थे, इग्निशिएट डेथ। क्योंकि अभी मेंटल ट्रामा उसका खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले उसका मेंटल ट्रामा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी डिस्ट्रक्शन में जा रही है ना, उसके बाद कोई डिस्पोजिशन वाली मेडिसिन अगर उसको हमको देना होगा तो बाद में देंगे। लेकिन अभी उसका फेज क्या है, अभी एक्यूट के हिसाब से ही। ठीक है, फिर वही दिया है कि देन टेक अ चीफ रूब्रिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट विद, वही चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो चाहे वो, कॉन्स्टिट्यूशनल तो बाद में देंगे, लेकिन जो डिस्पोजिशन है, हमेशा एक्यूट केस में क्या लेते हैं, चेंज डिस्पोजिशन, चेंज डिस्पोजिशन। बुखार हुआ है तो क्या क्या डिस्टर्ब हुआ है, जैसे, हाँ जैसे हुआ ना कि डल हो गए हैं, सोने का मन कर रहा है, चाहे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे कोई कुछ बोल रहा है, तो हमेशा चेंज डिस्पोजिशन लेते हैं एक्यूट फेज में जनरली। ठीक है, कि आपको अभी क्या क्या हो रहा है, जनरली हम लोग क्या पूछते हैं, अभी क्या क्या हो रहा है आप, अभी आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो बोलते हैं लोग फीवर है, प्यास बढ़ गई है, चाहे कम हो गई है, चाहे मुझे बहुत ठंडी लग के फीवर आ रहा है, कि बहुत फीवर ठंडी लग के आ रहा है, चाहे फीवर आ रहा है तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो हमेशा पता है, जैसे बोलते हैं ना कि थर्मल थर्स्ट पूछने के लिए, तो थर्मल आदमी जैसे, क्या होता है आज के केस में, इधर इधर भी क्या हो रहा है, जनरली के लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्यों है, क्योंकि उन लोग क्या बोलते हैं, पैरासीटामॉल खा के आए रहते हैं। ठीक है, पैरासीटामॉल खा के तो वैसे भी पता नहीं चलता, अरे कुछ नहीं है, अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ठंडी गर्मी कुछ नहीं लग रहा है। जनरली हम लोग कहाँ पूछते हैं कि फीवर में आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा वहां होना चाहिए कि फीवर में क्या हो रहा है। फीवर जब आता है तो आपको क्या दिक्कत है, ठंडी लगने लगती है, चाहे गर्मी लगने लगती है, चाहे और कुछ होता है, रेस्टलेसनेस हो जाते हो, तो जो भी सिम्टम उसके है ना, जो फेज आती है, वो वाला सिम्टम उठाना है वहां से। दवाई खा के सप्रेस किया है, चाहे जो भी दबाया हुआ है, वो अलग बात है, वो तो उस टाइम बोलेगा ही, क्योंकि दवाई खा के आएगा तो उसको यही बोलेगा, अरे अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो नॉर्मल लग रहा है। क्यों भाई, 3 घंटा 4 घंटा पहले पैरासीटामोल खाए थे। तो हमेशा क्या बोलते हैं, उस फेज की चीजें लेनी है। तो हाँ, कि उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम थर्मल थर्स्ट, डलनेस क्या हो रहा है, जैसे बोलते हैं लोग, कह रहे जैसे फीवर चढ़ता है, सुस्ती आने लगती है, सोने का मन करता है,
बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे फीवर जैसे स्टार्ट होता है तुरंत ठंडा लगने लगता है, एकदम कांपने लगते हैं। वो वो फेज लेनी है कि आपको फीवर में क्या हो रहा है। आप उस चीज को, सिम्टम को वहां से कलेक्ट करें। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एलिमेंट फ्रॉम में क्या है। एलिमेंट फ्रॉम कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो आप उस चीज को कंसीडर करिए कि भैया 2 दिन 4 दिन पहले आप क्या सोचे थे, क्या बोले थे, किसी से कुछ हुआ था क्या। वही दिया है, देखो क्या दिया है। थर्ड स्टेप क्या है, एक्टिविटी चेंज। उसकी एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस हुए, आपको उसकी एक्टिविटी चेंज देखते हैं कि आप क्या हो रहा है अभी। डलनेस है, स्लीपी है, एकदम सोने सोने का मन कर रहा है। एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। पता चला फीवर है फिर भी दौड़ रहे हैं जनरली। ड्राउजी ड्राउजी फील हो रहा है। और क्या है, एओटा दिया है। एओटा मतलब कोई एक ही बात को बार बार बोले, चिड़चिड़ापन आता है। कोई कुछ भी बोल रहा है, बहुत गुस्सा आ रही है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन में देखने को मिलता है, नक्शबंद। जनरली फ्रीक्वेंट यूज होता है, मैंने खुद लिया। जैसे मुझे फीवर आया तो सीपिया से रिकवर हो गया। फिर क्या हुआ, फिर भी कंप्लीटली नहीं गया, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगा रहता है। तो सबसे ज्यादा मार्क क्या था, कोई कुछ भी बोलता था मैं चिल्ला के बोलता, गुस्सा आता था बहुत तेज। कोई कुछ भी बोलता है तुरंत चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, फिर नक्शबंद का 1 M खाए, तब से सब गायब। जनरली नक्शबंद का मिलता है। एक होता है नो चेंज एक्टिविटी, ये भी देखने को कम मिलता है। मिलता है, बहुत कम मिलता है कि एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। ये जनरली वहां भी देखने को मिलता है जो काम वाम करने वाले लोग हैं ना, डेली वर्क वाले, उन लोगों में आप सोच सकते हैं कि अरे अभी वैसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, फिर भी फीवर फीवर जैसा लग रहा है, जनरली बोलते हैं लोग। थर्ड स्टेप में आप क्या देखेंगे कि एक्टिविटी चेंज क्या किया हुआ है। ये डल है, एक्टिव है, स्लीपी है, चिड़चिड़ापन हो गया है, या वैसा कुछ एग्जैक्ट कुछ चेंज नहीं हुआ है। चौथा स्टेप क्या है, हॉट चिली का। हॉट चिली का बताए कैसे देखना है। ठीक है, हॉट चिली कब देखना है, फीवर में। फीवर में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हमेशा जब भी देखना फीवर में देखना है। ऐसे तो क्रॉनिक केसेस में तो आप एज ए होल लेते हैं, लेकिन हॉट चिली एक्यूट में हमेशा फीवर का लेते हैं कि फीवर में बहुत प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, गर्म पानी पीने का मन कर रहा है, या प्यासी नहीं लग रही है, चाहे बहुत पानी पी रहे हैं का 1 गिलास। तो हर जगह सिम्टम चेंज होते चले जाएंगे तुम्हारे। तो देखो ये भी दिया है कि अगर किसी पेशेंट का थर्मल हमेशा चेंज होता रह रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें 3 मेडिसिन दिया है, कैम्फर, पल्सेटिल एंड सल्फर। ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट का थर्मल चेंज हो रहा है तो आप ये रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं। चेंजेबल, चेंजेबल सिम्टम में देखोगे तो कैम्फर, पल्सेटिला, ये सब टॉप ग्रेड की रेमेडी है। नेक्स्ट है थर्स्ट। थर्स्ट भी उसी तरह पूछेंगे, फीवर में क्या हो रहा है, प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, या कैसा वाटर आप प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, पानी पीने का मन कर रहा है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, ये सारी चीज आप थर्स्ट के हिसाब से देखोगे।
नेक्स्ट क्या है? चेंज इन बिहेवियर। वही चीज है कि डिस्पोजिशन में क्या चेंज आया है। ठीक है, डिस्पोजिशन में चेंजेस क्या क्या है। देखो क्या दिया है, व्हाट इज द चेंज नेचर बिहेवियर सिंस एक्यूट इलनेस बिगन हियर द इरिटेबल एंड कैन नॉट टॉलरेट एनी क्वेश्चन। एओर्टा वही है, कोई क्वेश्चन उसको कोई खाने को भी पूछता है ना, अरे हम नहीं खाएंगे, कुछ भी हो, कुछ भी कोई पूछेगा तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा। इसमें कौन सी 8 रेमेडी आती है ओटा में? कौन कौन सी? नक्ष भूमिका, आर्निका, एसिड फास, आर्सेनिक, पल्साटिला, नेट्रम, कोलोसिन, राइनिया। तो ओटा में टोटल 8 रेमेडी रिपोर्टरी में दिया है। ठीक है, ये मेनली बहुत सारे पेशेंटों में मिलता है। और क्या दिया है, अगर वो कैसा उसका चेंज बिहेवियर कैसा हुआ, इनडिफरेंस टाइप का हो गया, क्वाइट हो गया, अरे कुछ भी काम हम करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है लेटे रहे। होता है ना, फीवर आता है मन करता है लेटे रहे, कोई काम हम करने का नहीं मन, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। इनडिफरेंस, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आना। ठीक है, नॉट शो इंटरेस्ट इन एनीथिंग। सीपिया का ये कैरेक्टर हो। क्या है? कंटेंडेड है। कंटेंडेड का मतलब आराम से चुपचाप सो गया है। ठीक है, कुछ बोल भी नहीं रहा है कि हमको ये हो रहा है वो, और कुछ नहीं बोल कुछ कुछ कह नहीं रहा है कि हमको ये हुआ है वो हुआ है। शांति से बैठा है, चाहे अपने लिए आके मेडिसिन वेडिसिन खा के पटाया है। हाँ, जगह कंटेंडेड। कंटेंडेड कौन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा ओपीएम में देखने को मिलता है, क्लोरिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिना। ठीक है, ये टॉप ग्रेड ग्रेड। और क्या है, ही है, ही बिकम टीमिड। टीमिड का मतलब ये होता है कि जनरली ये बच्चों बच्चों में देखने को मिलता है कि मदर पास में चाहिए, मेरे साथ बैठे रहो। ठीक है, मेरे साथ बैठे रहो, चाहे पकड़ के सोते हैं, चाहे चाहते हैं कि हाथ फेरता रहे आदमी, मतलब मदर फादर जो भी है। ज्यादातर पल्सटीला सेलिसिया ये सब वो वाली रेमेडी है ना, डिलीजेंट वाली रेमेडी, रूटनेस वाली, ये सेंसिटिव टू रूटनेस वाली रेमेडी टिमिड होती है, उनको डर भी लगता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि कोई मुझे पैम्पर्ड करता रहे। ठीक है,